अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड। और अगर आप पहले एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ अल्गो ट्रेडिंग की बातें की जाती हैं। तो बस आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आ गए एक और पीएनएल वीडियो में बात करते हैं आज की मार्केट की। तो भाई आज की मार्केट ने अनएक्सपेक्टेडली काफी बड़ा गैप डाउन दे दिया लोगों को। हालांकि वीकेंड पे तो कॉमन हो गया था कि क्यों दिया गैप डाउन, बट जब मार्केट क्लोज हुई थी फ्राइडे को, तो फ्राइडे की मार्केट क्लोज के बाद, मतलब इंडियन मार्केट क्लोज के बाद, चाइना का स्टेटमेंट आया कि वो भी टैरिफ लगाएंगे। उस वजह से मार्केट वहां पे क्रैश हो गया। अब वहां पे मार्केट कितना क्रैश हुआ वो आप लोगों के सामने ही है। जब निफ्टी, मुझे नहीं याद है कि मैंने इतना बड़ा गैप डाउन कब देखा था, और काफी बड़ा गैप डाउन था ये, मतलब 1100 पॉइंट का गैप डाउन था भाई ऑलमोस्ट। और उसके बाद आज अगर आप देखोगे डे लो से काफी अच्छी रिकवरी आई है। अगर आज का आप लो देखोगे तो आज का लो ऑलमोस्ट 21,750 है, जो कि मुझे लगता है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। और अगर आप यहाँ पे यूएस मार्केट को जाके देखोगे, आप यूरोपियन मार्केट को जाके देखोगे, डैक्स को देखोगे, मतलब जर्मनी का मार्केट है, तो आज कहीं ना कहीं अगर आप आज का इंट्राडे सेशन देखोगे जो मैं वॉच कर रहा था, आप लोगों का होमवर्क आप जाके देख भी सकते हो, तो सभी ने कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा सपोर्ट पे, एक सपोर्ट बेस पर सपोर्ट लिया है। और यहाँ पे सभी मार्केट एक अपने कॉमन पॉइंट से घूमी है, वो है आप लोगों का सपोर्ट जो सबसे ज्यादा गिरे हैं। गिरने के बाद जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है, सारे मार्केट वहीं से घूमे हैं। अगर आप नेस्डेक की बात करो तो आप देखोगे नेस्डेक भी घूमा है यहाँ पे आप 16,000 के आसपास से। और यूएस जैक, अगर आप डाउ जोन्स की भी बात करोगे तो ये भी रिकवर कर रहा है। और कहीं ना कहीं इनका रिकवरी का रीजन सिर्फ इतना ही है क्योंकि जो भी डैमेज हुआ है, आप लोगों को पता है 10 ट्रिलियन का डैमेज हुआ है यहाँ पे यूएस में। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, इतने पागल तो नहीं है यूएस के ट्रम्प साहब। अगर वो हैं तो डेफिनेटली उनको फिर निकालो, क्योंकि अगर 10 ट्रिलियन का डैमेज हुआ है, 4 ट्रिलियन की तो हमारी ही इकोनॉमी है, तो ऑलमोस्ट 2.5x इंडिया का वहां पे डैमेज हुआ है। और वहां पे जितने भी उनके मित्र मंडल है, या फिर आप जो भी बोल लो, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जिनके बड़े बड़े पोर्टफोलियो है, बड़ा बड़ा वहां पे फंड इन्वेस्टेड है, तो ऑब्वियस सी बात है ट्रेडिंग इट्स अ डिफरेंट थिंग। बट कोई भी अपने पोर्टफोलियो को डूबता हुआ तो नहीं देखेगा, क्योंकि वह किसी भी कंट्री की इकोनॉमी अगर आपकी डाउन में जाएगी तो डेफिनेटली वहां पे इन्वेस्ट कौन करेगा। तो अब जितना भी डैमेज हुआ है, तो आप लोगों को वो डैमेज अब रिकवर करता हुआ भी दिखेगा, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कल की और फ्राइडे की स्ट्रीम में ही बोला था, जब यहाँ पे ट्रम्प के अंदर पावर है मार्केट को गिराने की, तो उसके अंदर पावर उठाने की भी है। और जिस तरीके से ट्रम्प ने मार्केट को गिराया है, और गिराने की पावर उसके अंदर है, जो कि आप लोगों ने देख लिया वो कितना गंदा मार्केट को गिरा सकता है। और तो ऐसे ही वो मार्केट को इससे ज्यादा डबल तेज स्पीड से चढ़ा भी सकता है, क्योंकि उसके पास उतनी पावर है। भले वो कैसा भी हो, अड़ियल हो, खड़ूस हो, या फिर बेवकूफ हो, कैसा भी हो, वो आप लोगों के थॉट्स है, वो उसको फर्क भी नहीं पड़ता, वो आप चलता अपने हिसाब से। बट उसकी पावर इतनी है कि आप लोगों ने अब तो देख लिया होगा कहीं ना कहीं। अब जैसे मीम्स वायरल होते थे जेरेमी पॉवेल के, कि वो छींकते भी थे तो मार्केट की कैंडल ऊपर नीचे होती थी, मुझे लगता है ट्रंप ने भी वो एक अपना स्टेटस हासिल कर लिया है कि अगर अब कोई ट्रंप को बोल नहीं सकता कि भाई अब ये बंदा कोई हल्का बंदा है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब जब भी ट्रम्प की स्पीच हुआ करेगी, तो लोग अब ट्रम्प की स्पीच से ज्यादा मार्केट के रिएक्शन को देखा करेंगे, क्योंकि अब ट्रम्प के अंदर भी वो पावर है, जो कि बता दिया उसने कि भाई वो भी एक बहुत ही स्ट्रांग पर्सनैलिटी है मार्केट को बहुत तेजी से गिराने के लिए भी और उठाने के लिए भी। हम अक्सर ये जेरेमी पॉवेल के साथ हम डिनोट करते थे, बट ट्रम्प के पास वो पावर है। हालांकि सबको पता था उसके पास वो पावर है, बट वही वाली बात होती है ना, जब तक कोई पावर एक बार देख ना ले तब तक लोग बिलीव कम करते हैं। तो मुझे लगता है जिन लोगों को भी अब बिलीव नहीं हुआ होगा, तो अब अच्छे से हो गया होगा। और कहीं ना कहीं अब उनकी एक क्या बोलते हैं, पॉकेट टाइट भी कर दी है लोगों की, कि अब हल्के में मत लेना, अब जो भी मैं बोलूंगा वो या तो जैसा भी हो, बट उसका इम्पैक्ट बड़ा होगा। और अब कोने में बैठ के समझा रहे होंगे सारे के सारे बड़े लोग कमरे में बैठा के, क्या पता मार वार भी पड़ रही हो, क्योंकि भाई बहुत डैमेज हुआ है। सच बताऊं तो अकेले कमरे में ले जाके थप्पड़ चाटे पता नहीं क्या क्या बजा रहे होंगे, क्योंकि यार ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं भी ट्रम्प का दोस्त होता और इतना बड़ा डैमेज मेरे पोर्टफोलियो में दिखे, तो यार खुश तो मैं भी नहीं होऊंगा। और आप अपने ऊपर रख के देखो यार, इतना बड़ा डैमेज है इकोनॉमी के ऊपर, और वो तो बड़े प्लेयर है। तो भाई ऑब्वियस सी बात है कमरे में आज बैठा के समझा रहे होंगे, आज सुबह से चाय कॉफी दबादब चल रही होंगी। तो लेट्स सी क्या आउटकम निकल के आता है। बट सारे के सारे यहाँ पे होप कर रहे हैं ट्रम्प इस सिचुएशन को न्यूट्रलाइज करे। और कहीं ना कहीं अगर ट्रम्प इस सिचुएशन न्यूट्रलाइज करेगा, तो आप देखना यूएस में आप लोगों को, जैसे आप लोगों को सेलिंग दिखी है, इससे डबल शार्प आपको बाइंग दिखेगी, रिकवरी दिखेगी, इससे डबल इंटेंसिटी के साथ। क्योंकि
कोविड का क्रैश ले लो, 2008 का क्रैश ले लो, कोई भी क्रैश ले लो, जब भी मार्केट एक बड़ा यहाँ पे डाउनफॉल मोमेंटम देता है तो कहीं ना कहीं वहां पे आप लोगों की रिकवरी उससे डबल फास्ट आती है। तो डेफिनेटली आपको ये भी चीज देखने को मिल सकती है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर आज हम 1100 पॉइंट का गैप डाउन हुए तो कल 500 600 800 पॉइंट का गैप अप भी हो जाए, क्योंकि अभी निफ्टी के लिए 200 300 पॉइंट कुछ भी नहीं रह गया। और कल जिस हिसाब से मार्केट ने आज क्लोज किया, हालांकि प्री पोस्ट मार्केट क्लोजिंग आप लोगों की 22,100 पे आई है, बट अगर आप देखोगे मार्केट ने क्लोज डे हाई पे ही किया है, तो डे हाई पे क्लोज करने का मार्केट का सिग्निफिकेंट ये 200 के ऊपर क्लोज किया है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर यहाँ से रिकवरी आई तो कल हम 22,700 22,800 भी एक ही ट्रेडिंग सेशन में देख सकते हैं। और अब तो निफ्टी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है 500 600 800 पॉइंट मूव करना, वो अब आप लोगों को भी पता चल गया है। तो तैयार रहो, अगर रिकवरी आएगी तो इतनी ही फास्ट आएगी जितनी सेलिंग आई है। और जो भी लोग फंसे हुए हैं और जो भी लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं तो कहीं ना कहीं उनको अब यहाँ पे एक एग्जिट का मौका जरूर मिलना चाहिए। और मैं तो यही बोलूंगा पहले एग्जिट कर लेना, उसके बाद देख लेना कि पोजीशन का क्या करना है, क्योंकि अगर आप पोजीशन का कुछ नहीं करोगे और एग्जिट यहाँ पे कर लोगे तो भाई मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए सबसे बड़ा मैं बोलूंगा कि बेवकूफी वाला डिसीजन होगा। क्योंकि अगर कोई भी कॉल होल्ड करके गया होगा या फिर कोई भी एक पोजीशन होल्ड करके गया होगा तो आज वो पोजीशन आप क्या ही एग्जिट करते, क्योंकि इतनी तो वो थी ही नहीं। बट अगर वो बढ़ जाएगी तो आपकी कॉस्ट तक तो एटलीस्ट आई जाएगी, क्योंकि एग्जिट करने का टाइम तो जरूर मिलेगा। और देखना जब यहाँ पे लोगों को एग्जिट भी मिलेगा और साथ साथ अगर मार्केट ने बड़ा मोमेंटम दिया, एक हल्का सा पुश भी अगर यहाँ अब मार्केट इस लेवल पे कि हल्की सी पॉजिटिव न्यूज भी आपको 500 600 पॉइंट ऊपर ले जाएगी, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अगर एक पॉजिटिव न्यूज उस दौरान आ जाती है रिकवरी के टाइम पे तो आप लोगों का वापस से मार्केट 23,000 23,200 300 तक भी जाता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, पहले तो यही गैप फिल होना चाहिए और ये गैप आप लोगों का 22,900 के आसपास है, क्योंकि यहीं से आप लोगों का गैप डाउन आया है। और अगर ये गैप फिल होता है तो उसके बाद एक छोटा सा यहाँ पे फिर से आप लोगों का शायद एक डाउनफॉल है रीटेस्ट के लिए, उसके बाद हम शायद ऊपर की जर्नी कंटिन्यू करें। सबसे पहले आप अपनी पोजीशंस को कॉस्ट टू कॉस्ट से निकाल लेना, उसके बाद देखना मार्केट कहाँ जा रहा है। ठीक है, सभी मार्केट का यही हाल है। हालांकि बैंक ने ज्यादा खास रिकवरी नहीं किया तो मे भी शायद बैंक ज्यादा फास्ट आए, और अगर आप देखोगे फाइनेंशियल्स ज्यादा फास्ट आएंगे। और यहाँ पे सेंसेक्स ने भी काफी अच्छी रिकवरी की, 1000 पॉइंट की तो आज रिकवरी की ही है। बाकी बैंक एक्स हो गया, बाकी के स्टॉक्स तो आईटी के स्टॉक्स आज ज्यादा अच्छे चले हैं एज कंपेरिजन टू अदर इंडेक्सेस। आईटी आज ज्यादा अच्छा चला है। और अगर आप देखोगे निफ्टी मिड कैप, तो मिड कैप में तो यार काफी स्कोप है। मिड कैप तो ऑलमोस्ट 11,200 300 तक जाता हुआ दिख रहा है, मतलब यहाँ से 600 पॉइंट। तो अगर मिड कैप यहाँ तक आया तो कोई बड़ी बात नहीं है, मिड कैप आपको 12,000 के लेवल तक फिर वापस जाता हुआ। ठीक है, तो आज बात करते हैं पोर्टफोलियो की। तो भाई पोर्टफोलियो में आज एक चीज थी, जिस तरीके से मार्केट ओपन हुआ तो यहाँ पे एरर आए, किसी का भी ढंग से नहीं चला। पहली बात तो मोस्ट ऑफ द क्लाइंट ने आज ट्रेड ही नहीं किया था, क्योंकि क्वार्टरली सेटलमेंट हुआ था तो वहां पे उनके अकाउंट में फंड्स था ही नहीं, तो वो फंड्स ऐड करने में ही आज जुट गए, तो इसी वजह से उन्होंने आज लॉग इन नहीं किया। दूसरा, जिनके अकाउंट में फंड्स था भी उनके एरर आ गए। क्यों एरर आ गए? क्योंकि वहां पे आप लोगों के प्रीमियम इम्बैलेंस थे, प्रीमियम ले ही नहीं रहा था, प्रीमियम में ट्रेड हो ही नहीं रहा था। बार बार वो टर्मिनल आपका वो दिखा रहा था, चेक टर्मिनल चेक स्ट्राइक प्राइस, काइंड ऑफ डिफरेंट यहाँ पे सबके एरर आ रहे थे और प्रॉपर ट्रेडिंग यहाँ पे हो ही नहीं रही थी। तो कुछ एक दो पोजीशन एरर में अगर किसी की ली थी तो वहां पे किसी का लॉस में निकाला, किसी का प्रॉफिट में निकाला। तो वहां पे आज सभी मतलब कोई आज ऐसा दिन था ही नहीं जो मैं आप लोगों को बोलूं कि दिस इज द डे और ये हमारे पोर्टफोलियो का डे है। तो काइंड ऑफ आज मैं बोलूंगा कि आज नॉन ट्रेडिंग डे हमारे लिए जैसा हो गया कॉज ऑफ फंड्स एंड दूसरा प्रीमियम इम्बैलेंस, क्योंकि प्रीमियम मॉर्निंग में ट्रेड ही नहीं हो रहे थे और ले ही नहीं जा रहे थे वाया अल्गो, बार बार वो एरर दे रहा था। तो इसी वजह से जिनका लिया भी था उन्होंने मैनुअली एग्जिट कर लिया था मॉर्निंग ही 9:30 पौने 10 के आसपास ही। एक दो पोजीशन अगर किसी ली थी उसमें एग्जिट हो गया, तो किसी का 2-3 हजार प्रॉफिट हुआ, किसी का लॉस हुआ। तो ऐसे मिक्स मैच फिगर है और स्क्रीनशॉट भी है, बट वही है उसका दिखाने का क्या फायदा नहीं है। चलो फिर भी मैं आप लोगों को एक दो स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। जैसे ये एक मुझे यूजर ने स्क्रीनशॉट भेजा था, तो इनकी यहाँ पे 4 ही पोजीशन ली थी इम्बैलेंस, और अगर आप देखोगे तो इनका ये 2 मल्टीप्लायर पे है, बेसिकली 12 लाख की कैपिटल पे है। तो यहाँ पे इनका ऑलमोस्ट आपका 7,000 मतलब 7,600 के आसपास लॉस। अगर आप देखोगे यहाँ पे प्रॉपर पोजीशन कोई है नहीं है, तो यहाँ पे वही मैंने कहा एरर की वजह से जब प्रीमियम स्ट्राइक प्राइस ले ही नहीं रहा था तो वो इम्बैलेंस की वजह से यहाँ पे लॉस हुआ। दूसरा स्क्रीनशॉट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे प्रॉफिट है और यहाँ पे एक पोजीशन भी होल्ड है, ये बाद में एग्जिट करा दी थी। तो यहाँ पे आप लोगों का आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे प्रॉफिट है, तो ऐसे मतलब, और ये 6 लाख की कैपिटल पर है। तो वही आज मतलब पता ही नहीं चल रहा था आज क्या हो रहा है, क्योंकि जब एरर ही है तो किसी का प्रॉफिट है तो किसी का लॉस है। किसी को तो अच्छे प्रॉफिट भी हुए हैं आज, क्योंकि उनके पुट सेल थी, पुट सेल की पोजीशन गई थी, तो वहां पे पूरा 600-800 रुपए का पुट वहां पे सेल था, तो पूरे दिन आज उन्होंने होल्ड भी किया, डे एंड में एग्जिट किया।
तो वही है, मतलब कोई फायदा भी नहीं है स्क्रीनशॉट दिखाने का, जस्ट मैंने आपको सैंपल के लिए दिखा दिए। तो बस इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा था आज जो मैं आप लोगों को बताऊं। बट कॉमन व्यू आज का सिंपल यही है कि आज का हम नो ट्रेड रखते हैं और यहाँ पे कोई भी आज हमारा प्रॉफिट है ही नहीं है। तो इट्स अ नॉन ट्रेडिंग डे फॉर अस। यस, कल से मार्केट अगर स्टेबलाइज होगी तो आपके प्रीमियम भी स्टेबलाइज होते हुए नजर आएंगे। और काफी लोग मुझे मॉर्निंग में पूछ भी रहे थे कि सर एरर क्यों आ रहा है, एरर का रीजन क्या है। तो एरर का रीजन सबसे बड़ा ये आप देखोगे, आज विक्स 65% आज विक्स ऊपर है, 65%। और ये जो मूवमेंट होते हैं आपके ईयर्स में आते हैं, ये 3 4 5 साल 6 साल में एक बार ऐसे मूवमेंट्स आते हैं जहां पे विक्स आपका 65% ऊपर हो, या फिर मार्केट 600 800 पॉइंट गैप डाउन या 1100 पॉइंट गैप डाउन के लिए। तो ये 5 6 साल के एक बार मूवमेंट ऐसे आते हैं। अब आपने ये मूवमेंट देख लिया, मे बी अब आप कब देखो वी डोंट नो, मैं कब देखो वी डोंट नो। तो ऐसे जब भी मार्केट ऐसे मोमेंटम में आते हैं तो वहां पे आप लोगों के आज अगर आप देखोगे प्रीमियम्स बहुत महंगे थे, एट द मनी के प्रीमियम भी इतने महंगे थे जो हमारे इन द मनी के मिलते हैं। इन द मनी 4 5 के इन द मनी के प्रीमियम आज एट द मनी के थे, और ओटीएम भी आज ऐसे थे जो एट द मनी के थे, जैसे एट द मनी पे मिलते हैं। तो आज प्रीमियम इसी वजह से काफी एक्सपेंसिव थे, प्रीमियम्स में एरर आ रहे थे क्योंकि वहां पे लिक्विडिटी इशू हो रहे थे, क्योंकि और ज्यादा हमारा जो हम प्रीमियम सिलेक्ट करते हैं वो बहुत ज्यादा ओटीएम हो गए थे, तो वहां पे लिक्विडिटी इशू थे। कुछ कुछ प्रीमियम लिए, कुछ कुछ नहीं लिए, तो वहां पे वो चीजें सारी आज मतलब घूम रही थी और इसी वजह से यहाँ पे एरर आ रहे थे। कभी भी याद रखना, अगर विक्स ऐसे 60 70% 50% 40% से अगर एक बार स्पाइक करता है तो उस दिन में आपको प्रॉब्लम जरूर आती है एल्गो ट्रेडिंग करने में, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि स्ट्राइक प्राइस आप लोगों के सही से एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, ठीक है, ड्यू टू लिक्विडिटी इशू या फिर आप बोल लो कुछ भी, वहां पे एरर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आज का दिन हम नॉन ट्रेडिंग डे रखते हैं। और बाकी ये अब ये मोमेंटम हो गया, अब अगले दिन का मोमेंटम ये रहता है कि अब ये जितना ऊपर गया वापस से उतना नीचे आएगा, विक्स कूल डाउन होगा, तो आप लोगों को मार्केट और ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। क्योंकि अगर मार्केट 65% ऊपर जाके अगर आज 800 1100 पॉइंट गैप डाउन हुआ है तो विक्स ये पूरा नीचे भी आएगा, क्योंकि हर बार तो विक्स 22 पे नहीं रहेगा, 22 से 20 आएगा, 17 आएगा, 18 आएगा। तो उस केस में फिर आपको मार्केट और शूटअप होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। और आज काफी लोगों ने इन्वेस्टमेंट में काफी अच्छा एवरेजिंग भी किया है, तो ये इन्वेस्टर के लिए आज मैं बोलूंगा गोल्डन डे था एज ए इन्वेस्टर। और अगर आप लोगों की भी सिप वगैरह थी, वहां पे आप लोगों ने आज वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी अगर किया हो म्यूचुअल फंड्स वगैरह में, तो आज काफी अच्छा दिन था। तो एज ए इन्वेस्टर इट वाज अ वेरी गुड डे, क्योंकि ऐसे मोमेंट आपको बार बार नहीं मिलते हैं नीचे से एवरेजिंग करने के। बट अगर आपने आज का गवा दिया आज का दिन, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो गलती आप लोगों ने आज की है एज ए इन्वेस्टर, क्योंकि आज का दिन ऐसे डिप आपको बार बार नहीं मिलेंगे। निफ्टी 20,000 20,500 कब आएगा वी डोंट नो, बट निफ्टी जब नीचे के लेवल पे आ रहा है तो आप लोगों को वहां पे थोड़ा थोड़ा डालना जरूर चाहिए, ज्यादा नहीं तो 10-15% ही कैपिटल का डालो, ताकि जब बाद में निफ्टी रिकवर हो तो वो पूरा आपका काफी अच्छा वहां पे प्रॉफिट परसेंटेज बन जाता है, ठीक है। और काफी लोगों ने आज लमसम इन्वेस्टमेंट भी की होगी, तो ये काफी अच्छा वॉल्यूम भी आया होगा इन्वेस्टरों का। हाँ, ये है कि मार्केट में अब जिस तरीके का वो चल रहा है, एक मिथ चल रहा है, अगर उससे लोगों ने बिलीव ना करके अगर अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे फोकस किया होगा तो मुझे लगता है दैट वुड बी अ बेटर डिसीजन। कि लोगों के बहकावे में आके कोई फायदा नहीं है, अल्टीमेटली मार्केट और इंसान ऊपर ही जाना है। बस ये टेम्परेरी चीजें होती है। आज ट्रम्प बड़बड़ा रहा है टैरिफ को लेकर, कल देखना टैरिफ को लेकर मार्केट 1100 पॉइंट ऊपर भी रह सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि अगर मार्केट टैरिफ को लेकर 1200 2000 पॉइंट नीचे आ सकता है तो वहां पे 2000 3000 4000 10,000 पॉइंट ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑल्सो विद अस। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।